हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कल चैप्टर 2 का इनफैक्ट पार्ट 2 का पहला चैप्टर कर रहे थे, दैट वाज द पार्टीशन वैल्यूज। करेक्ट। पार्टीशन वैल्यूज में सबसे पहले तो अपन ने रिवाइज किया मीन को, विच वी हैव सीन इन द 11th स्टैंडर्ड, एंड बेस्ड ऑन द सेम वी आर स्टार्टेड विद द क्वार्टाइल्स। आपको ये पता तो चले हो गया बेटा कि पार्टीशन मतलब टू डिवाइड। मीन क्या करता है बेटा? डिवाइड द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 2 पार्ट्स। पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। ओके ओके। द अदर वन जो कल देखा अपन ने, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या करते हैं? दे डिवाइड द एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिए बेटा। ओके, नाउ if we have to divide in 4 equal parts, तो कितने बार कट करना पड़ेगा अपने को? we'll have to cut it 3 times, right? So there are 3 quartiles। अपन ने देखा था बेटा 3 बार कट किए तो अपने को 4 मिलते हैं, तो we cut it 3 times and we get 4 quartiles, 3 quartiles, I'm sorry, Q1, Q2, Q3। फॉर्मूले भी अपन ने कल देख लिए हैं। आज भी जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, राइट? Okay, now there are some points which he has given here. For the partition value, it is not mandatory to convert the discontinuous classes into continuous form. अगर discontinuous form में दिया है तो उसको continuous में convert करना it is not compulsory। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जहां तक हो सके अपन उसको continuous में करेंगे। The answer may differ by some decimal figure which is still correct. Now this is a very important point। बहुत सारे बच्चे आंसर थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो बोले सर अपना आंसर गलत आ गया। मतलब सपोज द आंसर गिवन इज 30.7 एंड वी गेट 30.75 और इवन 30.8। सर अपना आंसर गलत आ गया, दिस इज व्हाट दे से। लेकिन देखो बेटा, अप्रोक्सीमेटली दे नीड द आंसर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस, इट इज ओके, इट इज अलाउड, विच इज स्टिल करेक्ट। ओके, right? Now if the missing frequency is in decimals, missing frequency अगर decimals आ गए then approximate it to the nearest whole number। देखो बेटा, frequency decimal में रह सकते क्या? frequency क्या है बेटा? number of boys, number of cars, ऐसे अपन निकालते frequency। तो cannot be in decimal कि there were 5.5 boys। can it be it in decimals? No, it cannot। therefore हम लोग क्या करते हैं? we approximate it to the nearest whole number। correct? अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले कुछ प्रॉब्लम्स अपन यहां पर देखेंगे बेटा। द फर्स्ट वन इज फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q2 इज गिवन। Q2 कितना है? 22। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखो बेटा, उसने ये क्लास को कंटिन्यूअस नहीं दिया है, 0.5 से लेके 9.5 एंड देन इट स्टार्ट्स विद 10.5 से लेके 19.5। तो व्हाट वी विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द क्लास एज कंटिन्यूअस, राइट? ओके, अब उसने सिर्फ फिलअप्स दिए हैं, अपन पूरा सॉल्व करेंगे, देन वी विल फिल द ब्लॉक्स। दोनों काम करेंगे बेटा आज अपन। ओके, सो 0.5 से लेके 49.5 तक है। ओके, सबसे पहले अपन लिख के लेंगे द क्लास इंटरवल 0.5 से लेके 9.5, 9.5 से लेके 19.5, 19.5 से लेके 29.5, 29.5 से लेके 39.5 एंड 39.5 से लेके 49.5। दिस वॉज द लास्ट वन, दिस इज व्हाट आई थिंक। ओके, ठीक है, बराबर। एक मिस्टेक है बेटा, 9.5 पे जब खत्म होता है तो ये वाले अपने गलत हुए हैं। इट स्टार्ट्स एट 10.5, इट स्टार्ट्स एट 20.5, 30.5 एंड 40.5। दिस वॉज अ मिस्टेक विच आई हैड मेड। ओके, नाउ वी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस क्लास। Now what is the difference between this continuous class and continuous class? अब देखो बेटा, the first class ends at 9.5, the other class starts at 10.5, there is a difference of 1। okay, तो पहला काम है अपना to make it continuous। उसने बोला it is not mandatory, लेकिन करना अच्छी आदत है, नहीं तो फिर डेसिमल्स में फर्क आएगा बेटा। कितने का आएगा? 0.5 का फर्क आएगा। तो कंटिन्यूअस कैसे करेंगे बेटा? कंटिन्यूअस करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं बेटा। डिफरेंस क्या है? 10.5 माइनस 9.5। ओके, 10.5 माइनस 9.5 दैट इज 1। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं जो ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है राइट फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड, कि ये जो है बेटा व्हेन दे आर डिसकंटिन्यूअस क्लासेस तो इनको बोलते हैं अपन क्लास लिमिट्स।
अगर डिसकंटिन्यूस रहेंगे तो इट इज कॉल्ड एज द क्लास लिमिट। ओके, सो दिस इज द लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज द अपर क्लास लिमिट। तो d 10.5 माइनस 9.5 आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज द लोअर क्लास लिमिट of a class minus upper class limit of the preceding class। उसके पहले क्लास का जो भी लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्लास लिमिट है, उसको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो अभी लोअर क्लास लिमिट इज 10.5, यहां पर ऊपर दिया है बेटा, लोअर क्लास लिमिट इज 10.5 और उसके पहले का क्लास मतलब ये वाला क्लास, उसकी अपर क्लास लिमिट दैट इज 9.5। तो ये मिलता है अपने को d एंड देन वी फाइंड d बाई 2। d बाई 2 कितना है? 1/2 मतलब 0.5। करेक्ट। आफ्टर फाइंडिंग d, आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्लास बाउंड्री। जो कंटिन्यूअस है ना बेटा, वो रहते हैं क्लास बाउंड्री। तो अभी क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं? अपर क्लास बाउंड्री जो है, ये जो है अपर क्लास लिमिट से आता है, वो दैट इज अपर class limit minus d by 2, in fact plus d by 2, and the lower class boundary is lower class limit minus d by 2। इसका मतलब क्या है कि if you want to have the boundaries, the class boundary or the continuous class, whatever you want you can call it, तो जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है ना बेटा, उसमें से ये 0.5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 10, 20, 30, 40। करेक्ट। और जो अपर क्लास बाउंड्री ना बेटा, उसमें 0.5 ऐड करेंगे। सो 9.5 प्लस 5 दैट विल गिव यू 10, 20, 30, सब में हमने क्या किया है? 0.5 ऐड किया है। 40 एंड 50। नाउ यू कैन से 10 पे खत्म हुआ, 10 पे शुरू हुआ। नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस क्लास। जब एक कंटिन्यूअस क्लास लेते बेटा तो उसको बोलते हैं अपन क्लास बाउंड्री। और क्लास बाउंड्रीज कैसे आएंगे? अपर क्लास बाउंड्री इज अपर क्लास लिमिट प्लस d बाई 2। अपर क्लास लिमिट में अपन d बाई 2 को ऐड करते हैं, 0.5 को ऐड करते हैं, और लोअर क्लास में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी जो उसने दी है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज व्हिच ही हैज गिवन? 58x43, 58x43, these are the frequency। तो आपने को क्या करना है बेटा? we have to find x, we have to find x। तो अपन कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले जब भी Q1, Q2, Q3 फाइंड करना है, इसके आगे कोई भी पार्टीशन वैल्यू फाइंड करना है, द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। तो व्हाट वी गेट? पहले तो 5 will be as it is, 5 plus 8 will give you 13, 13 plus x, क्योंकि 13 को अपन x ऐड करेंगे बेटा, then 13 plus x plus 4 will give you 17 plus x, and then 17 plus x plus 3 will give you 20 plus x। तो ये जो है cumulative frequency, this will be n, this will be your n, correct? okay। तो अभी उसने क्या दिया है? He has given us Q2, Q2 की वैल्यू दी है उसने 22, Q2 की कितनी दी है? 22 is the value, and from that we have to find the missing frequency। तो अभी Q2 कैसे आएगा देखो, what is the formula for Q2? तो अपन QI का फॉर्मूला लिखेंगे। QI is L plus I into n plus 1 upon 4, n plus 1 upon नहीं, n by 4 minus CF upon F, multiply this by H। okay, multiply this by H। तो यहां पर जो है Q2 दिया है उसने, Q2 मतलब I की जगह कितना आएगा? 2 आएगा, राइट? सो व्हाट इज, तो पहले तो अपने को ये Q2 क्लास फाइंड करना है। तो Q2 क्लास कितना आएगा? IN plus 4 मतलब L plus 2n by 4 minus CF अपॉन F इंटू H। तो अरे ये तो n by 2 आ गया, मतलब अपने को Q2 मतलब अपने को मीडियन ही फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द मीडियन। ओके, तो n by 2 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा? अभी n by 2 तो अपने को पता नहीं है, लेकिन वी नो दैट Q2 इज 22। 22 किसके बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा। 22 किस में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा।
अब जब आपको क्वार्टाइल दिया है बेटा तो आपको अभी वो किस में से देना है, फ्रॉम द क्लास इंटरवल, फ्रॉम द क्लास इंटरवल. सो दिस विल बी योर Q2 क्लास, दिस इज योर Q2 क्लास. इस पर से अपने को सारे वैल्यूज मिल जाते हैं. दिस इज योर L, ओके, दिस इज योर F एंड दिस इज योर CF. ओके, तो ये सारे वैल्यूज अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. एंड व्हाट इज H? H इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज 10. तो ये कितना आएगा, L Q2 22, L इज 20, n by 2, n by 2, n कितना है अपना, n इज 20 प्लस x. कितना है बेटा, 20 प्लस x अपॉन 2, 20 प्लस x अपॉन 2 माइनस CF. CF कितना है, आई थिंक यस इट इज 13 अपॉन F. F कितना है, x. एंड H अपन ने देखा है द क्लास वेट कितना है, 20 से लेके 30 तक, मतलब 10 है. ओके, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, करेक्ट. सो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 20 को इधर शिफ्ट कर लेंगे. 22 माइनस 20 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 प्लस x माइनस 26. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा. एडिशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल एडिशन, बाय टेकिंग द LCM और बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 20 प्लस x माइनस 26 अपॉन ये क्या आएगा, 2x इंटू कितना, इंटू 10. वी कैन कैंसल दिस 2 5 दा. ओके, सो दिस इज 22 माइनस 20. 5 इसके नीचे आ जाएगा बेटा. ये जो 5 है यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट. इज इक्वल टू 20 माइनस 26 मतलब माइनस 6 प्लस x अपॉन x आ जाएगा. तो 22 माइनस 22 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस x अपॉन x. सॉल्व करेंगे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. 2x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 5x. ओके, 5x इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 30. माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 30, माइनस 3x is equal to minus 30. In fact, x will be minus 30 divided by minus 3. So what will be the value of the unknown frequency? That is 10. X will be 10. Okay. So we have found out the value of the unknown frequency. That is 10. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10. Okay. So that is the final answer. This is the correct answer which we have got. Okay. तो फिर अभी यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर we will even fill up this. ये फिल अप भी करके अपन देखेंगे. 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं बेटा अपन, दैट इज ऑल्सो 5 to 5. अब यहाँ पर पहले तो अपन ये टेबल बनाएंगे. 0 to 10 ये क्या आएगा बेटा, 0.5 में से 0.5 गया इसलिए 0. 10.5 में से 10, 20.5 में से 0.5 गया 20, यहाँ तो 30-40 दिया है. एंड 40.5 में से 0.5 गया, you get 40. okay, and the upper class में क्या होता है बेटा, we add 0.5. 9.5 plus 5 is 10, 19.5 plus 0.5 is 20, 29.5 add 0.5 to it to get 30. 30 to 40 है अपने पास, and this will be 50. already we have found it out. ये सब निकाला है अपने, लेकिन just we are trying to fill up. okay, now फ्रीक्वेंसी 5 है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 है. कैसे आता, वी जस्ट गो ऑन एडिंग. पहले 5 एज इट इज, 5 प्लस 8 कितना मिलता है अपने को, 13. 13 प्लस x क्या मिलता है अपने को, 13 प्लस x. 13 प्लस x प्लस 4 वी गेट 17 प्लस x एंड प्लस 3 जब अपन करेंगे तो वी गेट 20 प्लस x. दिस इज द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. करेक्ट, इस तरह से अपन निकालते हैं. करेक्ट. अब यहाँ पर उसने बोला है the second quartile is 22. second quartile क्या है बेटा, is 22. so the quartile class, second quartile class कौन सा होगा बेटा, 20 to 30. कितना आएगा, 20 to 30, क्योंकि this is the Q2 class. 20 to 30 में आएगा ना बेटा, ये आएगा 20 to 30 में. so this is the Q2 class. okay, तो उसके लिए L कितना आया, L कितना है, the lower class boundary, that is 20. CF कितना है, CF कितना है, Q2 क्लास के ऊपर का देखते हैं अपन.
Q2 क्लास के ऊपर का, मतलब इट विल बी 13, ये आएगा ना बेटा 13। ओके, H अपने को पता है 30 - 20 दैट इज 10, एंड F कितना आएगा X, N कितना है 20 + X, तो Q2 कितना आएगा 20 + 10 by X, 10 is what, H by X, 20 + X upon 2 minus 13, तो Q2 कितना आएगा, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड से किया है लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम, 10 by X, 20 upon 2 is 10, X by 2 minus 13, ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, Q2 is equal to 20 plus 10 by X, 10 minus 13 कितना था -3, और यह था X by 2, करेक्ट, तो Q2 will be 20 plus ये कितना, X get cancel 5 minus 30 by X, Q2 22 पता है अपने को, 20 plus 5 minus 30 by X, 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 22 minus 25 will give you -3 is equal to -30 by X, and we get X as 10, okay, so this is how we can solve this quite easily. कल मुझे एक कमेंट आया था, आई थिंक इट वाज फ्रॉम राज, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये सिंपल क्यों है बेटा, बिकॉज ऑलरेडी मीडियन वगैरह आपने सबने पहले ही देख लिया है, एंड इट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ दैट थिंग, करेक्ट, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ वन, अगेन उसने Q1 दिया है एंड द टू फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अपने को दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने हैं। Whenever we have to find two frequencies, वहां पर उसने दो अननोन दिए रहेंगे, एक तो उसने Q1 दिया है 20.75, राइट, और दूसरा क्या दिया है उसने, द सेल्स ऑफ 50 शॉप, मतलब इन सब की जो टोटल आने वाली है दैट विल बी 50, द टोटल ऑफ एवरीथिंग विल बी 50, ओके, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस 0 to 10 up to 50, क्लास इंटरवल 0 to 10, 20, 30, 40 एंड 50, यहाँ पर सब 10 ही लिया है बेटा, दिस शुड बी 20 to 30 एंड 30 to 40, करेक्ट, ओके। नाउ द फ्रीक्वेंसीज विच ही हैज गिवन, अब कौन से दिए है बेटा फ्रीक्वेंसीज उसने, द फ्रीक्वेंसीज आर 3, ये उसने नहीं दिया है, मतलब वी विल टेक इट एज X, 3X 20 12 Y, 3X 20 12 and Y, ओके, एंड उसने इसकी टोटल दी है देयर इज 50, क्योंकि उसने बोला है देयर आर 50 फैमिलीज, देखो बेटा उसने दिया है 50 अपन ने लिया है, देयर आर 50 शॉप्स, नॉट द फैमिलीज, 50 शॉप्स, राइट, ओके। नाउ फ्रॉम दैट वी हैव टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, सो we'll find out the cumulative frequency। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कोई भी क्वार्टाइल फाइंड करना हो, अपने को क्या फाइंड करना है, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कैसे आएगा 3, उसके बाद 3 + X, एड 20 to it, 3 + X, इसको अगर ऐड करेंगे तो 23 + X, 12 ऐड करो, 35 + X, और फाइनली Y ऐड करो। देखो बेटा यहाँ पर हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स ऐड करते हैं, X and Y दे आर अनलाइक टर्म्स, इसके लिए उसको अपन क्या करते हैं, उसको अलग से ही लिखते हैं बेटा। व्हाट वी नो दैट ये जो है दिस इज आल्सो 50, ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन से 35 + X + Y इज इक्वल टू हाउ मच, 50, क्योंकि ये भी n रहता है और ये भी n रहता है, ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो X + Y कितना आएगा, X + Y विल बी 15, X + Y कितना आएगा बेटा 15, 35 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ओके। ना उसने दिया है Q1 एज, Q1 कितना दिया है उसने, देखो द Q1 इज 20.75, 20.75, इस पर से डायरेक्टली वी विल गेट द Q1 क्लास, 20.75 किस में आएगा बेटा, 20 से लेके 30 तक में आएगा वो, है ना, 20 से लेके 30 तक आएगा, सो दिस विल बी योर Q1 क्लास। तो फिर अभी सब लिख के ले ले, ओके, ये जो है दिस इज योर L इज 20, ओके, ये क्या है F इज ऑल्सो 20, कैसे फाइंड किया बेटा, Q1 क्लास का जो लोअर क्लास बाउंडेड था
दैट वाज योर L, एंड Q1 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज योर F, एंड Q1 क्लास के ऊपर जो है दैट इज योर CF, C प्लस X, और H कितना है? H Q1 क्लास की ही वेट देखनी है बेटा, 30 माइनस 20 मतलब वो भी है 10, कितना है? 10, H is 10, right? Okay, now we know the formula, Q1 is equal to L plus, अभी QI लिख देंगे पहले, so that we know the formula, I into N by 4 minus CF upon F into H, करेक्ट? तो अभी QI मतलब क्या है? वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब I कितना है? 1 है, इज इक्वल टू L पता है अपने को 20 प्लस 1 इंटू N बाई 4, N कितना है? डायरेक्टली 50 लेंगे, 35 प्लस X प्लस Y नहीं लेंगे, इट मेक्स अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन, डायरेक्टली 50 लेंगे, 50 बाई 4 माइनस CF, CF इज 3 प्लस X। अब देखो बेटा 3 प्लस X को हमने माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर लिखा है बेटा, क्योंकि ये माइनस साइन 3 को भी मिलेगा और X को भी मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, ये ब्रैकेट नहीं देते, मतलब क्या होगा? दिस विल बी माइनस 3 प्लस X एंड द आंसर विल बी रॉन्ग। माइनस दोनों को कॉमन है, इसका मतलब 3 भी माइनस होगा और X भी माइनस होगा, इंटू H अपन ने ढूंढा है दैट इज 10, Q1 पता है उसने दिया है 20.75 इज इक्वल टू 20 प्लस 50 अपॉन 4 कितना था? 12.5 माइनस 3 माइनस X इंटू 10, 20 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20.75 माइनस 20 इज इक्वल टू 12.5 माइनस 3 is 9.5 minus X into 10. Now ये आएगा 0.75, 20.75 minus 20 is equal to 95 minus 10x, correct? तो 10x will be 95 minus का प्लस हो जाएगा 0.75, 10x will be 95.75, okay? X कितना आएगा? 95.75 divided by 10. So your X will be 9.75575, which is approximately कितना? 10. We have to convert it into a whole number. तो ये कितना आएगा? 10. Correct? Okay, your X comes out to be 10. Now we know that X plus Y is 15. X plus Y is 15. And X we have to find, we have found out as 10. So your Y will be 15 minus 10 is 5. So the missing frequencies are, one is 10 and the other is 5. Okay, this is how we can solve that. Now here he has done everything, you can check it. Okay. Have we done a mistake? Have we done a mistake beta? Yes, upon F हमने लिया ही नहीं था, we have not divided it by F, so it will be 20, 10 divided by 20. So यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? we will have to change to 0.75 and 2 जो है ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, right? Okay, so we will just remove this and make the required correction. छोटे छोटे mistakes है ना बेटा, you have to be very careful. These do occur. Minus 10x, okay? So 10x will be 95 minus 1.5. So your 10x will be 93.5, okay? X will be 9.35, which is approximately equal to कितना? 9. और अगर x 9 है तो y आएगा कितना? 6, okay?
That is the required answer. So with that, this completes our first question. Again we have done a mistake. ये 9.5 है. राइट, ये 10 से अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो इट विल बी जस्ट 1x. ओके, इट विल बी ओनली 1x. x इज इक्वल टू हाउ मच? 8. x आएगा 8 और y आएगा 7. ओके, सो दीज आर द मिस्टेक्स विच वी मेक. ये मैंने जानबूझ के नहीं किया बेटा, दिस हैपन्स. कई बार मैं जानबूझ के करता हूँ मिस्टेक्स, बट समटाइम्स दे डू हैपन, और उससे मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि दीज आर द पॉइंट्स वेर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, इट इज ऑल वेरी सिंपल, लेकिन हेस्ट इज वेस्ट, यहां पर अपने को गड़बड़ हो जाती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.1. देखो बेटा, कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. सारे क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, मतलब Q1, Q2 एंड Q3. ओके, तो सबसे पहला है we'll have to write down this in the ascending order. Okay, ascending order में देखो सबसे जो छोटा है that is 10.5. Okay, 10.5, 10.6, 10.7 and 10.9, ये चारों लिख के लेंगे अपन. एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट आर द रीडिंग्स? हम लोग डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. 10.5, 6, 7 एंड 9. ओके, 5, 6, 7 एंड 9. उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद है 11.1, 11.5 एंड 11.8. 11.1, 11.5, 11.8. ओके, उसके बाद है 12 वाले रीडिंग्स. 12 वाले रीडिंग्स है ओनली 1, 12 नहीं, 2 है. 12.6, 13 and 13.5. 12, 12.6, 13 and 13.5. After 13.5 there is 14, 14.5 and 14.9. 14, 14.5, 14.9 and 16. So there are 12 and 3, 15 readings. देखो, there are 15 readings. We'll just check it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So that we have taken each and every reading. This is we have to check. है ना, अगर मिस्टेक हो सकता है बेटा. Now we have to find the quartiles. सबसे पहले we know the formula for quartile. क्या है? I into n plus 1 upon 4. This is for the raw data. This is for raw data. तो Q1 क्या आएगा? I के जगह आएगा 1. It will be 1 n plus 1, मतलब 15 plus 1 upon 4. कितना आएगा? Observation 16 upon 4, that is the fourth observation. और fourth observation कितना है? 1, 2, 3, 4. अपन ने डायरेक्टली 4 4 ही लिया है, तो कैलकुलेट करना अपने लिए आसान है. Fourth observation is 10.9. So your Q1 is 10.9. Now we'll go for the Q2. Q2 में क्या होता है? देखो, Q2 में I के जगह क्या आएगा? I के जगह आएगा 2. अंदर आएगा 15 plus 1 upon 4. ये 16 upon 4, ये 4 है, into 2, that is 8th observation. Q2 is the 8th observation. This is your 8th observation, that is 12. Okay, and finally you will find Q3, which is 3 into 15 plus 1, क्योंकि I के जगह 3 आएगा, upon 4. Again this is 4, 3 are 12, मतलब you get the 12th observation. 12th observation कौन सा है? It is 14. 12th observation is 14.
तो राइट डाउन द आंसर। फाइनल आंसर सब एक साथ होना चाहिए बेटा, जो भी उसने पूछा है वो। Q1 10.9, Q2 12 एंड 3 कितना 14 है। ये सारे एक साथ लिखने हैं द फाइनल ऑब्जर्वेशन। करेक्ट? ओके, नाउ अ वेरी बेसिक मिस्टेक विच वी डू कि यहां पर देखो ये 3n+1/4 गया 12, दिस इज द 12th ऑब्जर्वेशन। अपन क्या कर देते, Q3 को लिख देते एज 12। दिस इज अ वेरी बेसिक मिस्टेक विच वी मेक। ओके, तो मैं ना आपसे ये विनती करता हूं, आई रिक्वेस्ट यू कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो। दिस इज द 12th ऑब्जर्वेशन एंड नॉट Q3। 12th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये अपने को ये टेबल में से निकालना है। दैट विल बी योर Q3। करेक्ट? ओके, let's move on to the second one. The second one, the heights of 10 students, they are given in centimeter, are this much. Calculate the Q1 and Q3. अपने को अभी यहाँ पर Q2 नहीं फाइंड करना है, we have to find Q1 and we have to find Q3. Again, we'll have to arrange in the ascending order. 10 students दिया है तो अपने को गिनने की जरूरत नहीं है, right? There are 10 students. Now, which one? सबसे छोटा जो है we can see it is 145 followed by 148. Second 145 followed by 148. Okay, then उसके बाद देखो 150s में ऐसा 151, 152, 154, 158 and 159. 51, 52, 54, 58, 59. 51, 52, 54, 154 के बाद कौन से थे बेटा, 58 एंड 9, 158, 159, 5 ऊपर 5 नीचे ताकि कैलकुलेट या गिनने में अपने लिए यस सहूलियत हो। 159 के बाद देखो 159 के बाद आता है 163, 171 एंड 171 अगेन। Okay, this completes the ascending order. Now we have to find Q1. तो n कितना है, n is 10. n कितना है, 10 है ना। There are 10 observations, 1 2 3 4 5 and 5, that is 10 observations. Now n 10 है, Qi का फॉर्मूला है I n+1/4। तो Q1 क्या आएगा, I कितना है अपना फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब I is 1, n is 10 plus 1/4 which is 11/4। तो ऑब्जर्वेशन 11/4 मतलब कितना था, दिस इज 2.75 ऑब्जर्वेशन। डिवाइड करेंगे ना बेटा 2.75 आता है। अब ये 2.75 ऑब्जर्वेशन कैसे बनते हैं बेटा, तो वी हैव टू गो फॉर द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कितना है इसका, 2 है, तो वी गेट द सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू सेकेंड के बाद कौन सा आने वाला है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड माइनस द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन 148 है, तो दिस विल बी 148 प्लस 0.75, द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 151, करेक्ट, माइनस 148 कितना आएगा, देखो बेटा 148 प्लस 0.75, ये 0.75 कहां से लाया, दिस इज द डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट सेकेंड ऑब्जर्वेशन ले लिया इधर, एंड द डेसिमल पार्ट को क्या किया है, सेकेंड के आगे का मतलब थर्ड माइनस द सेकेंड, ओके, इनटू 3, so this is 148 plus 2.25, so this is 150.25। Q1 जो है आपका आएगा 150.25। ओके, व्हाट अबाउट Q3? Q3 इसी फॉर्मूले में डालेंगे अपन, तो I की जगह 3 आएगा, 3 इंटू 10 प्लस 1/4, इसका मतलब है ये कितना आएगा, अगेन ये तो 11/4 आएगा ही आएगा, 3 इंटू 11/4 अपन ने देखा भी है, कितना आता है वो 2.75, सो दिस विल बी 6 and 2.25, 8.25 ऑब्जर्वेशन, 5 3 15,
7 3 21, add 1 to it, 22, 2 carry, it is 8.25th observation Q3. तो अभी 8.25, what is the integral part? 8th observation plus 0.25 into 8 के बाद क्या आता? 9th observation minus the original, that is the 8th observation. Okay, 8th observation कितना है? Which is the 8th one? ये 5 6 7 8 163, आगे है 171. Okay, 163 plus 0.25 171 minus 163, ये सेम आता है बेटा. 163 plus 0.25 multiplied by 171 minus 163 is 8. It will be 163 plus 8 into 0.25, मतलब कितना आएगा? 1/4 of 8, या फिर सीधा सीधा कितना? 8 5 is 40, 16 and 4 is 20, 2 decimal, that is 2. So your Q3 will be nothing but 165. दोनों आंसर आपने एक साथ लिखना है. You will not write Q3 as 8.25, याद रखो बेटा. So Q1 is 150.25 and Q3 is 165. ये आंसर आपने लिखना है. पहले Q1 लिखो, बाद में Q3 लिखो. अभी मैंने ऑलरेडी एक बार लिखा है, इसके लिए मैंने वापस सेकेंड टाइम नहीं लिखा, लेकिन आप लिखो बेटा, 2 बार लिखो इधर Q1 एंड Q3 द फाइनल आंसर. उसके बाद आंसर उसको राउंड ऐसा पूरा करो बेटा. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. नाउ द थर्ड वन सेज द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी of a family in a certain locality is given. These are the monthly consumption of electricity. Calculate the electricity consumption in units below which 25% of the family is lie. अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला है आपको Q1 फाइंड करो, Q2 फाइंड करो, Q3 फाइंड करो. उसने बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो विच 25% lie. अब 25% के नीचे कितने लोग रहते हैं? Q1. If you find Q1, तो that is up to 25%. So जब ऐसा दिया है तो we'll have to find Q1, है ना? Okay, बाकी कुछ चेंज नहीं है बेटा. We have to find Q1. So let's start solving to get the Q1. तो पहले तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर में लेना है बेटा. बहुत सारे लोग है ना असेंडिंग ऑर्डर में लेना भी भूल जाते हैं, डायरेक्टली इसी ऑब्जर्वेशंस के वो वैल्यूज निकालते हैं. आप लोग तो स्मार्ट लोग हो, मुझे पता है. यू विल नॉट डू दिस मिस्टेक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 172 है, 188 है एंड 190 है. थर्ड वन 172, 188 एंड 190. ओके, 172, 188, 190. उसके बाद देखो वी हैव 194. यस, एक ही है 194. उसके बाद है 201 एंड 205. 194, 201, 205. कितने हो गए बेटा? 6 ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं. 205 तक हो गया है. देन अपने पास 210 है, 215 है एंड 230 है. 210, 215, 230. ओके, 9 हो गए हैं एंड देर आर स्टिल मोर 225, 232 एंड 260. There is some confusion. 232, 225, not 235, 225. Okay. There is a mistake. 230 अपन ने पहले लिख दिया है ना? यस, 230 पहले लिख दिया है. यहाँ पर चाहिए था 215. ओके, 215 के बाद यहाँ पर चाहिए 225 और यहाँ पर चाहिए 230. ओके, सो दैट दे आर इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, 215 2 बार हो गया है. अगेन अ मिस्टेक. 215 2 बार हुआ है. 232
230 के बाद 232 है. ओके ओके 215, 225, 230 and 232. Yes, finally 260. So these are the observations. कितने हैं? We can see that there are 12 observations. N is 12 and we have to find Q1 only. तो we'll write down the formula. Formula learn हो जाएगा बेटा अभी. I n plus 1 upon 4. I is 1. 12 plus 1 upon 4 which is 13 upon 4 मतलब 3.25. Correct? So your Q1 will be what beta? The integral part मतलब the third observation minus plus 0.25 into third minus second observation. Which is the third observation? 190 प्लस 0.25. ये गलत हो गया बेटा. ये क्या आएगा? थर्ड के आगे मतलब फोर्थ माइनस थर्ड, ऐसा चाहिए बेटा. व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज 194 माइनस 190. ये आता है 190 प्लस 0.25 इंटू 4. 4 इंटू 0.25 1 आता है बेटा. सो डायरेक्टली वी विल राइट इट एज 190 प्लस 1. सो योर Q1 विल बी 191. Okay, this is how we can find it very easily, except for what? Except for the calculations and some very minor mistakes which we can commit. Okay, let's go for the next one, that is the fourth one. For the following data, the daily expenditure of the family are given. Compute the expenditure below which 75% of the family include their expenditure. 70 below 75, below भी word use है. below 75 मतलब क्या? you'll have to find Q3. correct? you'll have to find what? Q3. so let us find Q3. daily expenditure 350 से लेके 750 तक है. ज़्यादा नहीं है, only 4 है. expenditure. okay, and the number of families will directly write as F. 16, 19, 24, 28. There is one more, 13. Okay, this is F. Now to find all this and that too in a classified data, हम लोग क्या करते हैं? इन अ ग्रुप्ड डेटा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले फाइंड करते हैं द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? विल जस्ट गो ऑन एडिंग. ये आता है 16, add 19 to it 35, add 24 59, add 28 मतलब 89 87, add 13 we get 100. The total is 100. You can check it by adding the frequencies also. 15 and 4, 19 and 8, 27, 30, 4, 5 and 5, that is 10. बराबर है, no issue. Now below 75 बोला है मतलब you have to find Q3. Q3 का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस Q3 है ना, तो 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. अब देखो यहाँ पर विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला मैंने लिखा है तो मैं फॉर्मूला भी लिख लूंगा. CQI इज इक्वल टू L प्लस I इंटू n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H. इस तरह से QI का फॉर्मूला है और हमने इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. करेक्ट, वी हैव जस्ट सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो Q3 L क्या आएगा अभी? उसके लिए अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा? 3n/4 ऑब्जर्वेशन. 3n/4 मतलब 3/4 इंटू n कितना है? इट इज 100. 4 इंटू 25 दैट इज 75th ऑब्जर्वेशन इज योर Q3. कितना? 75th.
अब वो किस में रहेगा बेटा, इट विल लाई बिटवीन 59 एंड 87, 59 और 87 के बीच में रहेगा वो। सो दिस विल बी योर Q3 क्लास, उसी के ऊपर जो रहता है दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। Q3 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज योर F एंड ओके, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 75th ऑब्जर्वेशन 59 से लेके 73 तक 87 तक सारे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 650। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, विल राइट द Q3 एज, ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, Q3 विल बी कितना, Q3 विल बी 650। ओके, अपन इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इट विल नॉट बी 650, इसके बीच में भी आ सकता है। मतलब ये जो है कितना, नहीं 650 ही आएगा, द ऑब्जर्वेशंस विल बी 650। ओके, सो कितना बेटा, 650 is the expenditure below which 75% of the family lie. Okay, below 75% कितने families है, 650. Okay, this is how we find this. The next one is the same as this one, the fourth one के जैसे ये fifth one. Calculate all the quartiles for the following distribution. Number of e-transactions per day and the number of days. Okay, तो इसमें भी अपने को तीनों क्वार्टाइल फाइंड करने हैं, the same as we have done before. तो देखो we will solve this, calculate all the quartile. तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, and 10 35 45, 10 35 45, 95 64 32, and 10 9. Okay, this is the frequency, right? Okay, this is the value of x. ठीक है, तो we have to find all the quartile. तो सबसे पहले we have to find the CM. 10 add 35 to it, 45 add 45, 90, 185, 249, 28, 1, 291 and 300. कितना आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 300. ओके, सो सबसे पहले आपको Q1 फाइंड करना है, n+1 4th ऑब्जर्वेशन, मतलब 301/4, दैट इज कितना, 75.25 ऑब्जर्वेशन. तो ये कितना आएगा, 75.25 कितना आएगा, 45 और 90 के बीच में आएगा, करेक्ट. सो कितना आएगा, how much, it will be, the Q1 will be 2. कितना आएगा, 2. Okay, because all the observations between 45 to 90 they are 2, correct. Now Q2 find करना है, ये कितना आएगा, 2 into n+1/4, मतलब इसका डबल 150.5th ऑब्जर्वेशन. कौन सा आएगा, 150.5, 90 और 185 के बीच में आएगा, दैट मीन्स 3. दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2 एंड फाइनली Q3 के लिए अपने को फॉर्मूला है 3 into n+1/4. तो दिस विल बी 225.75, करेक्ट. ऑब्जर्वेशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, 225 मतलब 185 और 249. सो Q3 will be 4. Okay, so we'll write down the answer. Q1 is 2, Q2 is 3 and Q3 is 4. इस तरीके से we have found all the 3 quartile. Okay बेटा,
Okay, now let's resume with the next one, the fifth one. Fifth हो गया. The sixth one. The following is the frequency of 200 male adults in a heights of 200 male adults in a factory. Find the central height. Central height मतलब Q2. Correct. We have to find Q2. तो मीडियन फाइंड करना है एंड मीडियन इज नथिंग बट Q2. ओके, 145 से लेके 185 तक है. क्लास इंटरवल 145, 155, 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85. ओके, उनके फ्रीक्वेंसीज भी दिए. सो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज? 4, 6, 25, 57. 4, 6, 25, 57. The next 64, 38, 6. 64, 38 and 6. Okay, so next is to find the cumulative frequency. Median find करना है. Q2 is nothing but the median. Okay, so we'll find the cumulative frequency. 4 add 6 to it 10, 25 add करेंगे 35 plus 57 मतलब 92, 156, 186, 194 and 200. ओके, इसकी भी टोटल 200 आएगी. यू कैन चेक इट. चेक करना है. 10, 15, 22, 26 एंड 14 is 30, 5, 10, 19. Okay, let us check again. 10, 35, 57, 10, 35, 80, 92, 156, 186, 194 and 200. 10, 19, 26, 26 and 14 is 40. The carry will be 4. Okay, now Q2, the formula is L plus IN by 4 minus CF upon F into H. L, तो अभी उसके लिए अपने को क्या चाहिए? आई एन बाय 4 मतलब आई के जगह 2 आएगा. दैट इज एन बाय 2. तो एन बाय 2 इज द 100th ऑब्जर्वेशन. 200 अपॉन 2 और वो किस में रहेगा? 92 और 156 के बीच में. तो ये जो 156 है दैट विल बी द Q2 क्लास. 92 विल बी योर CF, F and L. So this will be 165 plus n by 2 is 100, CF 92 upon F 64 and H is 5. Okay, so this will be 165 plus 8 into 5 upon 64. 8 are 64. 165 plus 8 7 are 56, 8 6 are 48, 0.6, 2 बचा बेटा 2, 5 मतलब it will be 165.625. that will be the median or the Q2. Okay, so the central most observation will be 165.625 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर सेंटीमीटर देना जरूरी है, कंपलसरी है. इसके पहले के जो प्रॉब्लम थे बेटा अपन ने नहीं दिए थे, बट दैट वाज द मिस्टेक. जहां पर भी उसने दिए हैं वैल्यूज, अभी यहाँ पर उसने सेंटीमीटर दिए हैं तो अपने को सेंटीमीटर में देना है. यहाँ पर भी सेंटीमीटर दिया है. द हाइट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स यहाँ पर देना जरूरी है. तो मंथली कंजम्पशन है, यूनिट्स में दिया है, तो जो भी आंसर आया उसको यूनिट्स लिखना है. ओके, और यहाँ पर रुपीज लिखना है. यहाँ पर रुपीज लिखना है. तो ये सारी चीजें, इनके यूनिट्स आपको देने हैं कंपल्सरी. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 7th one. The following is the data of the pocket expenditure of 50 students. कितने? 50 स्टूडेंट्स मतलब n दिया है.
It is known that the median is 120. Median दिया है 120. Find the missing frequency. Okay, so we will find 0 to 50 up to 250. To 50 up to 250. ज़्यादा नहीं है. Only there are 5 classes. Okay, और जो उनकी फ्रीक्वेंसीज दी है बेटा 7x15y3, 7x15y and 3, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. अब इनकी जो टोटल है वो टोटल दिया है उसने. द टोटल इज हाउ मच? 50 स्टूडेंट, दैट इज द टोटल इज 50 एंड द मीडियन इज 120. ओके, द मीडियन इज 120. वो अपन लिख के लेंगे. उससे अपने को डायरेक्टली वी नो दैट दिस बिकम्स द मीडियन क्लास, है ना, बिकॉज 120 लाइज बिटवीन 100 एंड 150. करेक्ट, दिस इज द मीडियन क्लास. नाउ वी नीड द CF. 7 plus x, 22 plus x, 22 plus x plus y and 25 plus x plus y. Correct? Okay. Now we know that यहाँ पर 25 plus x plus y is equal to कितना? 50. ये और ये इक्वल आना चाहिए ना. इसका मतलब है x plus y is equal to 25. This is your first observation. Now the median is given to be 120. मीडियन का जो फॉर्मूला है इट इज व्हाट? L plus n/2 minus CF upon F into H. तो पहले तो अपने को n/2 लेना है. n/2 मतलब कितना? n/2 is 50/2, मतलब 25th observation is your median. Okay, okay. Now we will write down median कितना है. He has given the median as 120. कितना दिया है? 120 is equal to L. L कितना है? L is 100. The lower class boundary of the median class. n/2 25. What is CF? CF क्या आएगा? 7 plus x. ब्रैकेट देना जरूरी है, रीजन मैंने आपको बोला है. F, frequency of the median class, that is 15 and the class height is 50. कितना है बेटा? 50. देखो 100 से लेके 150 तक. तो 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सबसे पहले. इज इक्वल टू 25 minus 7 minus x अपॉन 15 इंटू 50. तो ये आएगा 20. 15 जो है ऊपर जाके इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 डिवाइड दिस विल बी 18 minus x. ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आएगी 18 minus x. 0 will get cancelled. 5 3s are 15. 6 is equal to 18 minus x. x कितना आएगा? 18 minus 6, that is 12. Substitute in 1. First equation में क्या दिया देखो बेटा? x plus y is 25. 12 plus y is 25. So we get y as 13 and x as 12 as the required answer. Okay, okay. I hope you have understood everything and you are enjoying the lectures. We'll continue tomorrow. Very good, Raj. हाँ बेटा, the sets and relation के जो applications है in our real life, ये मैं आपको बता रहा हूँ. देखो कैसे है बेटा कि रात जब आप एंटर करते हो इन द क्लास, मुझे पता नहीं चलता है कि आई एंटर्ड, एंड जब आप नहीं होते हो तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूँ. राइट नाउ बिकॉज यू आर देयर आई कैन गिव यू द आंसर नाउ विद इन 2 minutes. ये देखो बेटा, ये जो सेट्स है एंड रिलेशन, इसमें 2-3 चीजें हैं. जैसे अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. अब जैसे टी कॉफी वाला एग्जाम्पल अपन ने किया था, करेक्ट? या तो फिर ए में कितने फेल हो गए, बी में कितने फेल हो गए, सी में कितने पास हो गए, ये सारी चीजें जब अपने को बाइफरकेट करनी है. अब अपने को पता है कि देयर आर 100 स्टूडेंट. अब 100 स्टूडेंट्स में से कितने चाय पीते हैं, कितनी कॉफी पीते हैं और कितने दोनों पीते हैं, मतलब और कितने नहीं पीते हैं. अगर अपने को ये पता है
तो हम लोग उनके लिए वी कैन बी रेडी फॉर दैट। ओके, अब कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, उसके लिए अपन कैसा कर सकते हैं? कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, उसके लिए अपन कैसा कर सकते हैं? अगर पास हो गए तो आगे उनको एडमिशन देना है, क्या क्या करना है, 10th में कितने लोग पास हो गए, अगर अपन ने ये बाइफर्केट कर दिए तो वी शुड बी नोइंग, वी विल बी नोइंग कि कितने सीट्स की जरूरत है इन द 11th स्टैंडर्ड, है ना। तो ये चीजें अपन जब बाइफर्केट करते हैं एग्जैक्टली अपने को पता चलता है। लेकिन अगर कहीं अपने को पता है कि 10 लाख स्टूडेंट्स ने 10th के एग्जाम दिए हैं, अब उसमें से कुछ फेल होने वाले हैं, कुछ पास होंगे, तो 10 लाख स्टूडेंट्स के तो अपने को आगे मैनेज नहीं करना है। आपने को कितना मैनेज करना है? सपोज 10% फेल, मतलब 1 लाख फेल हो गए, तो 9 लाख की अपने को तैयारी करनी है। तो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया है, राइट। एंड देयर आर मेनी सच एग्जाम्पल जहां पर ये सेट्स एंड रिलेशंस अपन फाइंड कर सकते हैं। अब रिलेशन, अब बोलेंगे सेट का कर दिया, रिलेशन का क्या है? अब रिलेशन मतलब देखो कि सपोज हमें किसी की पेयर्स बनानी है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ बॉयज हु वांट टू मैरी एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु वांट टू मैरी। तो कितने बॉयज है मैरिज के लिए, कितने गर्ल्स है मैरिज के लिए, एंड फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कि सपोज अपने इंडिया में तो कम्युनिटी के हिसाब से होता है ना, नॉर्मली। आजकल तो चलता है कम्युनिटी के बाहर, लेकिन नॉर्मली कम्युनिटी के अंदर होता है, मतलब कौन से कम्युनिटी के कितने लोग हैं। ओके, फिर उनके मैचेस, उनके जरूरी क्या है, अगर डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर चाहिए। तो इस तरह से जो मैचिंग करनी है दैट इज यूज्ड इन द रिलेशन। ओके बेटा, आई होप इट इज क्लियर। अगर इफ यू हैव टू आस्क वन मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क बेटा। ओके, आई थिंक यू आर नॉट देयर एनीमोर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, हाँ ओके राज, आई थिंक इट इज क्लियर। बाय बेटा ऑल ऑफ यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।